नंदन वन में पहला दिन वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने, उसी में परमात्मा सत्ता की झांसी देखने में निकल गया। पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढला और रात्रि आ पहुंची। उस रात्रि को गुफा में गुरुदेव सहसा आ पहुंचे। पूर्णिमा थी, चंद्रमा का सुनहला प्रकाश समूचे हिमालय पर फैल रहा था। उस दिन ऐसा लगा कि हिमालय सोने का है। दूर दूर बर्फ के टुकड़े तथा बिंदु बरस रहे थे। वे ऐसा अनुभव कराते थे मानो सोना बरस रहा है। मार्गदर्शक के आ जाने से गर्मी का एक घेरा चारों ओर बन गया। अन्यथा रात्रि के समय इस विकट ठंड और हवा के झोंकों में साधारणतः निकलना संभव न होता। दुस्साहस करने पर इस वातावरण में शरीर जकड़ या इठ जा सकता था। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही यह अहूति की कृपा हुई है, यह पहले ही समझ लिया। इसीलिए इस काल में आने का कारण पूछने की आवश्यकता ही न पड़ी। पीछे पीछे चल दिया। पैर जमीन से ऊपर उठते हुए चल रहे थे। आज यह जाना कि सिद्धि से ऊपर हवा में उड़ने की, अंतरिक्ष में चलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। उन बर्फीले ऊबड़ खाबड़ हिमखंडों पर चलना उससे कहीं अधिक कठिन था जितना कि पानी की सतह पर चलना। मैं गुफा में से निकलकर शीत से कांपते हुए स्वर्णिम हिमालय पर अधर ही अधर गुरुदेव के पीछे पीछे उनकी पूंछ की तरह सटा हुआ चल रहा था। आज की यात्रा का उद्देश्य पुरातन ऋषियों की तपस्थली का दिग्दर्शन था। आज जाना कि जितना देखा है उससे अनदेखा कहीं अधिक है। इनमें जो छोटी थी वे तो वन्य पशुओं के काम आती थी, पर जो बड़ी थी, साफ सुथरी थी और व्यवस्थित थी, वे ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के निमित्त थी। पूर्व अभ्यास के कारण भी वे अभी भी उनमें अदा निवास करते हैं। वे सभी उस दिन ध्यान मुद्रा में थे। गुरुदेव ने बताया कि वे प्राय सदा ही इसी स्थिति में रहते हैं, अकारण ध्यान तोड़ते नहीं। मुझे एक एक का नाम बताया और सूक्ष्म शरीर का दर्शन कराया गया। यही है संपदा, विशिष्टता और विभूति। संपदा इस क्षेत्र की। गुरुदेव के साथ मेरे आगमन की बात उन सबको पूर्व से ही विदित थी। सो हम दोनों जहाँ भी जिस समय पहुँचते उसके नेत्र खुल गए। चेहरों पर हल्की मुस्कान झलकी और सिर उतना ही झुका मानो वे अभिनंदन का प्रत्युत्तर दे रहे हों। वार्तालाप किसी से कुछ नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर को कुछ कहना होता तो वे वैखरी मध्यमा से ही नहीं, परार पश्चंती वाणी से, कर्ण छिद्रों के माध्यम से नहीं, अंतःकरण में उठी प्रेरणा के रूप में कहते हैं। पर आज दर्शन मात्र प्रयोजन था, कुछ कहना और सुनना नहीं था। उनकी बिरादरी में एक नया विद्यार्थी भर्ती होने आया हो, सो उसे जान लेने और जब जैसी सहायता करने की आवश्यकता समझे तब ऐसा उपलब्ध करा देने का सूत्र जोड़ना ही उद्देश्य था। संभवतः यह उन्हें पहले ही बताया जा चुका होगा कि उनके अधूरे काम को समय की अनुकूलता के अनुसार पूरा करने के लिए यह स्थूल शरीरधारी बालक अपने ढंग से क्या क्या कुछ करने वाला है एवं अगले दिनों इसकी भूमिका क्या होगी। सूक्ष्म शरीर से अंतः प्रेरणाएं उमंगाने और सत्य धारा प्रदान करने का काम हो सकता है, पर जनसाधारण को प्रत्यक्ष परामर्श देने और घटनाओं घटित करना स्थूल शरीरों का ही तो काम है। गुरुदेव इसी भाववाणी में मेरा परिचय उन सब से करा रहे थे। वे सभी बिना लोकाचार शिष्टाचार निभाए, बिना समय छेप किए गए संकेत में उस अनुरोध की स्वीकृति दे रहे थे। आज रात की दिव्य यात्रा इस रूप में चलती रही। प्रभात होने से पूर्व ही वे मेरी स्थूल काया को निर्धारित गुफा में छोड़कर अपने स्थान को वापस चले गए। वापस छोड़ते समय मार्गदर्शन ने कहा दिया था कि इनके साथ अपनी ओर से संपर्क साधने का प्रयत्न मत करना, उनके कार्य में बाधा मत डालना। यदि किसी को कुछ निर्देश करना होगा तो वे वैसा स्वयं ही करेंगे। हमारे साथ भी तो तुम्हारा यही अनुबंध है कि अपनी ओर से द्वारा नहीं खटखटाओगे। जब हमें जिस प्रयोजन के लिए जरूरत पड़ेगा हम स्वयं ही पहुंचा करेंगे और उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक साधन जुटा दिया करेंगे। यही बात आगे से तुम उन ऋषियों के संबंध में भी समझ सकते हो जिनके के दर्शन प्रयोजन बस तुम्हें आज कराए गए हैं। इस दर्शन को कुतूहल भर मत मानना, वरन समझना कि हमारा अकेला ही निर्देश तुम्हारे लिए सीमित नहीं रहा है। यह महाभाग भी उसी प्रकार अपने सभी प्रयोजन पूरा कराते रहेंगे जो स्थूल शरीर के अभाव में स्वयं नहीं कर सकते हैं। जनसंपर्क प्राय तुम्हारे जैसे सत्पात्र वाहनों के माध्यम से ही करना की परंपरा रही है। आगे से तुम इनके निर्देशनों को भी हमारे मार्गदर्श की तरह ही सिरोद्धार करना और जो कहा जाए उसे करने के लिए जुट पड़ना। मैं स्वीकृत सूचक संकेत करते और कहता ही क्या, वे अंतर्धान हो गए।